हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज बनाई हूँ बोरा, यानी एक तो बीन्स होती है, एक बोरा होती है। तो मुझे बोरा की सब्ज़ी पसंद है, तो मैं रात में बोली थी तो ये बोरा लेकर आए थे। तो यहाँ पे छिलका वाला आलू की सब्ज़ी बोरा बोरा और उसके डाल के बनाई हूँ। और उनके बाद रोटी बनाई हूँ, क्योंकि सभी लोग लंच में ले जाते हैं। और अभी किचन का अब क्लीन करूँगी। और ये सब चम्मच सब ये सब सारे बर्नल मतलब ये चूल्हे के जो उचकुन हैं ये जल गए हैं। ये क्यों जले हैं कि रात में ना मतलब बारिश हुई थी, तो मुझे लहसुन तेल गरम करके ले जाना था और कटोरी में कर रही थी, करछुल में किया नहीं, याद नहीं रही और जल्दी जल्दी में। और मैं यहाँ पे चाय वाले पतीली डाल दी हूँ। वो ना मतलब मलाई सूख सा जाता है, जब तक मैं चाय पीऊँगी फिर आऊँगी तब तक ये फूल जाएगा। तो इसको पहले फूलने डाल देती हूँ पूरा पानी भर के, तो फिर ये अच्छे तरीके से सूख जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, तो जल्दी से धुल जाता है। तो मैं करूँगी यहाँ पे। और ये मेरा बेटा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो ये है। और ऐसे भी हमारे घर के जो स्थिति होती है वो केवल पूजा पाठ से ही हमारे घर की बरकत नहीं आती है गाइस। हमें घर के नियंत्रित और व्यवस्थित रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम व्यवस्थित नहीं रखेंगे अपने घर को तो फिर हमारे घर में मतलब माता लक्ष्मी आएंगे ही नहीं। चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो आपके घर में नहीं टिकने वाली। क्यों? क्योंकि हम नहीं कहते हैं गैस, भगवान के लिए मतलब शास्त्र में ही दिया गया है। ऐसे कई भक्ति वीडियो देखोगे तो उसमें दिया जाता है। आपकी सबसे जो कहते हैं ना गृहिणी, एक गृहिणी ऐसी भी होनी चाहिए जो पूरे घर के काम काज भी करे और ऊपर से प्लस वो अपने भी खुद को तैयार रहे। ऐसा नहीं कि काम काज कर रहे हैं तो आपकी शरीर से इतनी गंदगी वाली स्माइल और क्या कहते हैं वो अजीब सा रहन सहन, वो वाली महिलाएं भी अच्छी नहीं होती। और कितनी सारी महिलाएं ऐसे भी होती है दिन में 10 बार खाने के पीछे ही पड़ी होती हैं। तो अभी वीडियो पहुंचाइए तो पापा बुलाने दें तब कर लिए। तो 5 मिनट का डाल लिए, 16 मिनट का डाल रहा है। हाँ, कल 5 मिनट का डाला था, 16 मिनट का डाला था। अभी वो पहुंचेगा, अभी तू ले लिया तो क्या उसमें बढ़ेगा? तो वही है। और उनके साथ साथ आप सभी को विशेष, पहले मेरा ले आना, फिर किचन में क्या है। अच्छा, कुछ नहीं जानता है। हाँ, चालू कर देना फिर जाना। तो वही होता है। और उनके बाद उनको घर के भी साफ़ सफाई सब कुछ के ध्यान रखता है। कितनी औरत ये होती है कि चलो अपना बन ठन लिया, घर में कूड़ा कबाड़ इधर उधर महक रहा हो और बिस्तर इतनी गंदा हो। और गैस, मैं आज वीडियो शूट ही नहीं किया ऊपर वाला। आज मैंने अपना पूरा आधा मतलब जिसमें हम लोग सोते हैं उनको मतलब साफ़ सफाई कर दिए अपनी बिस्तर को। और इन सब को कल संडे को करूँगी, क्योंकि इस सब का जो शनिवार वाला जो सफ़ेद कलर का ड्रेस लगता है वो ड्रेस बच गया है और इनका घर का बिस्तर बच गया है। एक ही दिन ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो मुझे अजीब सा लगता है। तो कल मेरे 3-4 बाल्टीन हो जाता है इकट्ठा। तो 2 बाल्टीन हुई थी, तो आज मैंने 2 बाल्टीन कपड़ा धो दी हूँ। कल 1 बाल्टीन या 2 बाल्टीन फिर से होगा, तो कोई बात नहीं, फिर तो थोड़ा तब तो कम रहेगा ही। तो मैं सोचा चलो कल कर लूँगी और आज इतना ही काफ़ी है। तो इतना धो दिया हो। और इस सब का जैसे ही पढ़ाई लिखाई पेपर हो जाएगा फिर इस सब का बैग धोऊंगी और इसके बाद ही सही रहेगा। तो अभी तो पेपर चल रहे हैं और चलने देती हूँ। उस बार मतलब अभी तो 8 कि 10 दिन हुआ है बैग धोए हुए, अभी नहीं धोऊंगी और ये पूरा पेपर होने के बाद धो दूँगी। तो कुछ ऐसे भी करना पड़ता है। और उनके बाद आपकी जैसे अलमारियाँ हैं कुछ भी है उनको सब चीज़ के सेटल करके रखिए बिल्कुल, तो अच्छा है। और हम लोग जो है यही काम हम लोग भी करते हैं।
तो इससे हमारे घर में बरकत होती है। लेकिन गैस मैं बताऊँ, मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में सब कुछ सही चल रही है, सब कुछ, पर एक चीज़ से मैं चूक जाती हूँ कि मेरी जो ये बीमारी है ना बहुत बेकार है। कहीं भी बारिश होगी तो मुझे असर कर ही देगा, तो मैं इससे ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। और तो हम दोनों में इस चीज़ के लेके मतलब लड़ाई भी हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी तो कोई दोष नहीं है, ये तो भगवान की माया है जो हम इतने बीमार हो जाते हैं। इनको पैसा लगता है तो ये हमें डांटते हैं, बोलते रहते हैं। प्लस ऊपर से क्या होता है, उस दिन जैसे बुखार ज़ोर से लग जाता है, बहुत दर्द की वजह से, तो फिर इनको खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी धोना पड़ता है। तब तो उस दिन ये खाना भी बनाते हैं ना, तो मेरे लिए नहीं बनाते। चाय दे देंगे, 10 बार चिल्लाओगे बोलोगे तो मैं बेटा जब भेजती हूँ कि जा तू बना के ले आ, उसको दिखा देती हूँ, तब वो जब जाता है तब फिर वो मतलब बना देते हैं, ऐसे नहीं बनाते। जब खाना बनाएंगे तो सब लोग खाते हैं, यानी हमारा दोनों बेटा और मेरा पति, मतलब सब खाते हैं, हम बच जाते हैं। तो जब ये चले जाते हैं तो मेरा बेटा सब कहता है कि आप चले गए, खा लो, पापा नहीं देखते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं, जो आपको दिया नहीं तो उस चीज़ को चाहे चले जाए चाहे रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं है। और गैस मेरी आदत बचपन से ये भी है, हम चाहे ससुराल में रहूँ चाहे मैं मैके में रहूँ, मुझे जब तक कोई कहने देगा कि ये चीज़ आपके लिए है और आप खा लेना, तब तक हम कहीं खाते नहीं हैं। कहीं भी जाओ, मेरी एक आदत ये ज़िंदगी में है, तो मुझे ये करना पड़ता है। तो वैसे ही ये अगर बोल देते हैं किसी दिन कि खा लेना तो खा लेती हूँ, अगर नहीं बोले तो हम इनका खाना भी बच्चे सबसे भी नहीं मंगवाती हूँ, और नहीं तो खुद छूती हूँ। जब मैं दवाई ववाई खाती हूँ तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे करके कुछ आराम होता है। फिर उसमें क्या कहते हैं चावल नहीं खाना, तो हम दलिया जाके भून के बनाते हैं, तब मेरी दिन कटती है। तो ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमें अंदर रखना पड़ता है। जितना आप सबके हंसी मुस्कुराहट दिखती है उतना है नहीं। ये वीडियो तो हम 10-15 मिनट के शूट करते हैं, है ना, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते हैं कैप्चर। किस लिए भाई, हमें क्या ज़रूरत है जब हम आप सभी को बोर ही करें, फिर फ़ायदा ही क्या है ना। हम इन चीज़ के गौर नहीं करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कहते हैं शास्त्र में, प्रेमानंद बाबा की भी कथा सुनती हूँ, प्रदीप मिश्रा जी को सुनती हूँ, सभी भागवत से लेके सारे शिव पुराण सब में भी कहा गया है कि जब दुख आते हैं ना तो उसी समय हमारे दुख के भी समाधान निकलता है, तो उसी समय वो भी प्रकट होता है। तो हम उसी चीज़ के सोच के भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें जब दुख दिए हैं इसका समाधान भी करना, और शरीर में इतने दुख भी है तो हमें सहने का क्षमता भी देना, और मुझे इसके अलावा कुछ ना चाहिए। क्या कहें, और हम इंसान से नहीं कहते। और इसमें जब आप का कोई भी हो, कोई साथ नहीं दे सकता, कोई नहीं। शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है, और जो कि वो चीज़ मैंने खो चुकी हूँ। मुझे ये चीज़ अब याद आती है तो किसी दिन मैं अकेले बैठ के, जिस मंदिर में आप लोग देखते हो पूजा करती हूँ, उसमें अकेले बैठ के रो लेती हूँ। फिर बच्चे सब आते हैं तो उससे पहले मैं चुप हो जाती हूँ।
मैं नहीं रोती हूँ, न बच्चे के सामने में न पति के सामने। कहते हैं रो के उसे दिखाओ कि जिसे दर्द हो, है ना। जिसे दर्द ही ना हो तो आप उसके सामने रो कर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो हम तो उसी दिन से जब मान ले भाई भगवान के अलावा संसार में कोई किसी का नहीं होता, तो हमारी लाइफ कुछ ऐसी ही है। और एक गलती के वजह से हमें इतने सारा दुख की सामना करना पड़ रहा है कि अगर हम उस समय अपना शरीर कितना ध्यान रखा होता, काश आज हमें ये नौबत नहीं आती। ये नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग ऐसे कभी ना करें, अपना शरीर को ज़रूर से ध्यान दीजिए और करिए। मेरी तो अब कोई फ़ायदा नहीं है गैस, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जब कहते हैं जो जीवन साथी होता है वो आपको इसमें हर एक पक्ष में आपके साथ रहे तो अच्छी बात होती है। पर इनको ये होता है भाई अपना कमाओ और अपना लगाओ, तो तब फिर ये नहीं बोलते हैं। और जैसे इनको देना पड़ता है तो ये गुस्सा होते हैं। तो दिल में तो चोट आता ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है। और जब आपका पैसा रहेंगे तो फिर ये कुछ तब नहीं कुछ कह सकते, फिर तब बहुत अच्छे रहते हैं। इनमें एक ये चीज़ की कमी है। और वो आप बीमार हो जाते हो, अगर कहीं काम भी करते हो तो आप बीमार हो जाते हो तो आपके कंपनी वाला 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन छूट करेंगे, और आप हफ्ता में महीना में ऐसे छुट्टी मारोगे तो आपको कोई भी निकाल सकता है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन मैं मेहनत करने से पीछा नहीं हटती हूँ। मैं जब काम भी करती हूँ तो करती हूँ, बीमार रहती हूँ तो तब भी दवाई खा के, जब शरीर ही नहीं उठता तो मैं नहीं जाती हूँ, जब जैसे ही उठता है तो फिर मैं चली जाती हूँ। मगर इस बीच में मैंने इसलिए छोड़ी कि चलो भगवान की कृपा से इसी पे मेहनत कर लेते हैं, और बहुत चक्कर आ रही थी इस वजह से, तो थोड़ा बहुत मुझे इस सब से भी गुजर हो जाएगा। मैं इसी पर अब मेहनत डाल दिया हूँ, और आप सबके प्यार आशीर्वाद रहा तो ज़रूर ही होगा, और भगवान की माया रही तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप सब सपोर्ट नहीं करते हो ना गैस, बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार। आप सबके सामने में जो चीज़ दिख रहा है, क्या कैमरा के पीछे की सच्चाई ये नहीं होती। आप लोग खुद जानते हो, बच्चे कैमरा पकड़ सकते हैं, हम पकड़ते हैं, पर ये नहीं पकड़ सकते, ये नहीं कभी बनाते हैं वीडियो, चाहे कितना भी कह लो। वही व्हाट्सअप सब पर पहले वीडियो हम यूट्यूब पे नहीं थे तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते थे, बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचते थे खुद, और मैं इनसे ही सीखा, यही मेरे को सिखाते थे। आज जब वीडियो बनाने लगी हूँ तब से ये कैमरा पकड़ना बंद कर दिए। तो मैं मतलब साथ में रह के भी मुझे लगता है कि पता नहीं से क्या हो रहा है, एक बीमारी की वजह से ये सब होता है। अब मेरे को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक बीमारी दिख रही है और कोई नहीं। और देखिए कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसको कोई न कोई कर देते हैं, सब एक दिन ऐसे ही नहीं होता। लेकिन हाँ, किसी किसी का सोच भी होता है, वही सोच है और रिमोट दे दे, यही इनका सोच। अल्लाह वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।